कि जो चीज़ हमें बहुत ब्राइट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं अगर वो टू मच हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकती है। मीनिंग ये है कि ये प्रॉपर्टी सन महाराज ने सूर्यदेव की है, ठीक है, बैठे वहाँ पे मंगल देव हैं। समीक्षा, आप 10th हाउस मार्स हो। मैंने क्या कहा, मार्स जो है ये टास्क मास्टर है, इसको काम करने से मतलब, और ये फुल ऑफ एनर्जी है। और समीक्षा क्या चल रहा है? स्ट्रेस चल रहा है फिलहाल लाइफ में, बिकॉज सारी चीजें एक साथ करनी है, बट सारी चीजें करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। किस चीज़ की परेशानी है, कि काम ज़्यादा है या काम जल्दी हो जाना चाहिए, किस चीज़ का इशू है? मुझे ना लाइफ एक ही है मेरी, तो मुझे ऐसे लगता है ना अरुण भाई कि सब करना है, हर एक प्रोफेशन ट्राई करना है, भले ही फेल हो जाओ, बेस्ट कर दो, बट सब ट्राई करना है। टिपिकल 10th हाउस मार्स प्रॉब्लम। सो मार्स जो होता है ये आपके हॉरोस्कोप में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पर आपकी एनर्जी लेकर जाएगा। सो समीक्षा, जैसे आपका जो मंगल है ना 10th हाउस में बैठा, अभी मैंने देख लिया था चुपके से। सो आइए आपका चार्ट देखते हैं और बेटर समझते हैं इसको। अरे आईपैड, एक सेकेंड, मेरा राहु गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज योर चार्ट, ओके? कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगेन। टोटली फाइन। ये है 10th हाउस, ठीक? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 और MA मार्स। So पास नहीं पता मुझे। It's okay. So 10th house is a house of profession. यहाँ से आपकी हैसियत भी देखी जाती है, आपका स्टेटस देखा जाता है, आपके पापा का जो बैंक बैलेंस है वो भी 10th हाउस ही बताता है। ओवरऑल आप काम करने में कैसे इंसान हो, प्रोफेशन में कैसे इंसान हो, किस तरह से बिहेव करते हो। जैसे कई सारे लोग जब कहीं काम करने जाते हैं तो अपना घर बना लेते हैं, वो टिपिकल 10th हाउस मून है। कई सारे लोग काम ही काम करते रहते हैं, वर्कोहॉलिक, वो 10th हाउस राहु है। बट समीक्षा, आप 10th हाउस मार्स हो। मैंने क्या कहा, मार्स जो है ये टास्क मास्टर है, इसको काम करने से मतलब, और ये फुल ऑफ एनर्जी है, तो इसको बहुत सारा काम करने से मतलब है। तो अभी समीक्षा कहीं जाएगी ना और उसको लगेगा कि यार एक्टिंग तो ठीक है पर ये डायरेक्टर साहब के बड़े मजे हैं, ठीक है? एक्चुअली ऐसे करते हुए जाके उनको पूछती हूँ अरे ये क्या होता है, ये 40 FPS इसमें ये क्यों शूट कर रहे हो, बट आई लाइक टू नो थिंग्स। सो यू आर लाइक दिस, इसको एक्सेप्ट करना है, दैट्स एस्ट्रोलॉजी। अभी अगर आपको कोई ऐसे ज्ञान दे, नहीं एक ही पे टिके रहो, आगे नहीं बढ़ना, यही काम करते रहो, तो समीक्षा का कुंडली भी अलाउ नहीं करता ना, समीक्षा उसे अलाउ करेगी, वो मार के भाग जाएगी उसे, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 10th हाउस मार्स को कहते हैं कि कुल दीपिका। आपके केस में वैसे तो कुल दीपक बोलते हैं, पर आपके केस में कुल दीपिका। कुल दीपिका मतलब इसके पूरे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया होगा, ये वो काम करेगी, ठीक है? वेरी नाइस, एप्ट बोला ये। आपके 10th हाउस में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है? बट यहाँ पर एक चीज आप और देखोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 5, ओके? सो क्या है कि 10th हाउस में मंगल किराए पे बैठा है, ओके? ये उसका अपना घर नहीं है। उसका किराया कब खत्म होने वाला है वो बताइए मुझे आप। इस जिंदगी में तो नहीं खत्म होगा, वो वहीं बैठेगा। इट इज अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है? ये अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा, और जो बड़े बड़े CEOs आपको मिलेंगे ना, जो बहुत बिजनेस चला रहे हैं, उनका मार्स आपको 10th हाउस में मिलता है, ओके? तो इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। लेकिन अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि ये 5 नंबर लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि ये प्रॉपर्टी सन महाराज ने सूर्यदेव की है, ठीक है? बैठे वहाँ पे मंगल देव हैं, ओके? तो ये मिक्स हो जाएगा। अब जैसा जिसका घर होता है वैसी वाइब आती है। तो इसी तरह पे सूर्यदेव का घर है, सूर्यदेव ज्योतिष के राजा हैं, तो राजा के घर में सेनापति बैठा बहुत कंफर्टेबल है। इट इज़ अ गुड पोजीशन एक्चुअली। अब इसको और इजी वे में अगर हम समझें तो ये समझेंगे कि ये मंगल यहाँ पे फरारी की तरह है, और उसको रोड भी चकाचक मिली है, उसको ब्रेकर कम मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपका मन कैसा करेगा कि मैं भागती चली जाऊँ। लेकिन ये दोनों चीज़ें, सन एंड मार्स, एक आग का गोला है, दूसरा लाल ग्रह मंगल है, गुस्से वाले भी बहुत होंगे ये, और काम में अगर रुकावट किसी ने पैदा करी तो कब चीख निकल जाएगी और डांट देंगे किसी को, ये सामने वाले को भी नहीं पता। होता है ऐसा कभी? हम बस मैं चिल्लाने के बाद रो देती हूँ कि मैंने क्यों किया ये, बट यार अभी मैं आऊँगा, रोने वाले पे आऊँगा। रोना इज रिलेटेड विद दिस मून, ओके? तो मुंह लिखा है ना, तो ये यहाँ से रिलेटेड है। अभी आपने वो मूवी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, उसमें जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर बोलता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो ये बनी की लाइन है ना, आप बनी हो एक्चुअली में। सो ट्रू, एक्चुअली दैट इज द रीजन मैं सारे प्रोफेशंस अभी ट्राई करना चाहती हूँ, है ना? तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि 10th हाउस का रूलर सन है, सर, ऐसे ही हर एक हाउस का एक रूलर होता है। तो आपकी जो मंगल जी है ना, ये भी, इनके पास भी 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? एक प्रॉपर्टी है इनकी ये वाली, फर्स्ट हाउस,
और फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा, ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। और फर्स्ट हाउस ओवरऑल आप दिखेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, इसके बारे में भी आपको बताता है। दैट इज़ वाई अगर हॉरोस्कोप में कोई एक हाउस चूज़ करना हो कि कौन सा हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका लगन, एसेडेंट या फिर आपका फर्स्ट हाउस होता है। तो समीक्षा, आपके लिए जो फर्स्ट हाउस है वो मंगल उसका मालिक है, और पहले घर के मालिक यानी आपके पर्सनालिटी के मालिक बैठे हैं काम, प्रोफेशन, धंधे के घर में, ठीक है। सो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, इसको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है। तो वो अच्छी बात है ना। ये इतनी अच्छी बात है कि इस इंसान को बस घर से बाहर निकलना है, काम मिल जाएगा। ओह, ये इंसान काम का ऐसे नहीं हो जाएगा कि 6 महीने हो गए मैं बेरोजगार बैठा हूँ, ठीक है। सो काम इसको ढूंढता है, ठीक है, टचवुड पे भी, हाँ। ठीक है। सो समीक्षा, आपके लिए ना मार्स हैज नो चिल एक्चुअली, और आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका मार्स किस हाउस में बैठा है, और वहाँ पर यू नेवर गॉट एनी चिल। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने जो बोला कि मंगल जहाँ बैठेगा, मार्स जहाँ बैठेगा, वहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप में से किसी का 8th हाउस में मार्स बैठा है, 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इन लॉज, तो सास ससुर में बहुत एनर्जी जाने वाली है। 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, जॉब में बहुत एनर्जी जाएगी। और 7th हाउस मैरिज में बैठ जाए, आप होशियार ने कहाँ जाएगी एनर्जी। अभी यहाँ समीक्षा एक बड़े भाई वाली एडवाइस आपको दूंगा कि जो चीज़ हमें बहुत ब्राइट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं अगर वो टू मच हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकती है। तो प्यार के बारे में तो नहीं बोल रहे। अरे नहीं, प्यार से भी दूर हैं। वो ही टू मच हो रहा है लाइफ में। प्यार ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा करती हूँ। ओके। वैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्स में। मार्स को प्यार मोहब्बत से कुछ लेना देना नहीं है, उसे काम से लेना देना है, ठीक है। जैसे मंगल है ना, ये फरारी है, स्पीड में आगे जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है स्पीड ब्रेकर। अभी 3 स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, फरारी कहेगी अरे यार रास्ता लो इधर से, वहाँ चलता है। इसको काम करने से मतलब है ना, तो ये कई बार रूट बदलता चला जाता है। लेकिन अगर वो पेशेंस रख ले, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आगे बढ़ा ले, तो वो डेस्टिनेशन पे जल्दी भी पहुंच सकता है और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम भी कर सकता है। तो कई बार ऐसा मन में आएगा कि ये भी करना है और ये नहीं हो रहा, चलो ये शॉर्टकट ले लेते हैं, पर काम हो जाए मेरा कुछ भी, पर उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ये शॉर्टकट हो, जल्दी पहुँचा देगा, पर वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके लिए। बट मैं वो नहीं बोल रही ना, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये भी करना है और ये भी करना है। इट्स नॉट दैट कि मुझे ये छोड़ के ये करना है, तो दैट इज फाइन। नो, दैट इज नॉट फाइन, नॉट ऑल द केसेस। अभी क्या ना, ये सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप शायद बैलेंस कर लो। वैसे एक सच बात बताऊं, जो इंसान है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बने नहीं है। ये पूरी ह्यूमन जनरेशन पे अप्लाई होती है बात, ओके। आप बर्गर खाते खाते गाड़ी चलाओगे ना, तो कहीं तो ठुकी जाएगी, ओके। सो इट्स बेटर कि एक काम को परफेक्शन के साथ खत्म किया, उसके बाद हम कहीं और चले गए। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार मैनेजेबल भी होता है, तो इतना भी ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। ओके, गॉट इट। स्पीड ब्रेकर से डरना नहीं है, रास्ता दूर का नापना है और बहुत आगे जाना है, ठीक है। ये सब तो हो गया, बट मेरे साथ इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। और मैं वैसे भी शॉर्ट एनालिसिस करने वाला था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाला, इसी में वो भी डन हो जाएगा। ओके, डन। स्टार्ट। मेरे हेल्थ वाइज एम आई फिट और आई नीड टू बी ऑन टोज? ओके, सो यहाँ पे हेल्थ वाइज, जैसे ये हेल्थ का हाउस हमारा, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 1, ये 6th हाउस है, Okay. एड्रेस 1 है। ओके। इसका लॉर्ड है मार्स जो यहाँ बैठा है, ओके। तो यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मार्स अपने घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में राशि में बैठा है, तो कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं दिखते हैं। अगर मुझे जानबूझ के ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो मैं ये मून को चूज़ करूँगा, क्योंकि ये सीधे मेंटल हेल्थ है, ओके। इतना भी सच नहीं बोलना अरुण भाई।